डॉग को कितना खाना देना चाहिए, यानी कितने ग्राम उसको पर डे खाना मिलना चाहिए और उस खाने में क्या-क्या होना चाहिए। हाय, दिस इज़ सनी लूथरा और पिछले 1 दशक से लगभग 1 दशक से मैं डॉग्स के साथ काम कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर को, उनके हेल्थ को समझ रहा हूँ। ये मेरा पैशन है कि डॉग को समझना और आपको समझाना। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक डॉग को डेली बेसिस पे कितना खाना मिलना चाहिए और उसके खाने में क्या होना चाहिए। सो शुरू करते हैं। सो ये भी लोगों को पता नहीं रहता और बहुत सारी मिस्टेक होती है। कोई बहुत सारा किसी-किसी रेसिपी किसी-किसी डाइट में किसी-किसी के डॉग के डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए होते हैं, यानी चावल, ग्रेन्स भरे हुए होते हैं, किसी में वेजिटेबल्स भरे हुए होते हैं। सो पता नहीं चल पाता है कि डॉग को क्या देना है। कोई बोलता है कि हम हफ्ते में 1 बार चिकन देते हैं क्योंकि रोज़ चिकन देना ठीक नहीं है। कोई बोलता है कि हम हफ्ते में 1 बार एग देते हैं क्योंकि एग देना रोज़ ठीक नहीं है। सो ये काफ़ी मिसकंसेप्शंस है जिसको दूर कर देते हैं। ओके? सो पहली बात है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके डॉग का वेट क्या है ना? तो अगर आपको आपके डॉग का वेट नहीं पता और घर में वेइंग मशीन है, ये बहुत ज़रूरी है। घर में वेइंग मशीन है और डॉग को आप उठा सकते हो, तो पहले वेइंग मशीन पे चढ़ो, अपना वेट देखो, उसके बाद डॉग को उठाओ और फिर अपना वेट माइनस कर दो उसमें से। इससे अच्छा है कि कभी वेट के पास जाओ, तो आप डॉग का वेट ज़रूर मेज़र करो और उसको रिमेंबर करो कि भई ये डॉग का हमारा वेट है, क्योंकि उसका खाना डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है। अगर हमें वेट नहीं पता होगा तो हम उसका खाना डिसाइड नहीं कर सकते कि पर डे उसको कितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि लैब्राडोर को कितना मिलना चाहिए, रॉटवाइलर को कितना मिलना चाहिए, शिह त्ज़ू को कितना, ऐसा नहीं होता। डॉग का प्रेज़ेंट वेट कितना है, उसके हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए। सो डॉग का वेट कितना, ये हमें फिगर आउट करना, ये आपको पता होना चाहिए। जब एक और आपको ये भी पता होना चाहिए डॉग की साइज़ क्या है ना? वो जायंट है या फिर वो लार्ज है या मीडियम स्मॉल है या मिनिएचर है। जायंट का मतलब है बुल मैस्टिफ्स हो गए, सैन बर्नार्ड हो गए, ग्रेट डेन हो गए, ये जायंट में आते हैं। और ये जानना क्यों ज़रूरी है? जायंट को 2 से 2.5% मिलता है उनके इसका वेट का। 2 से 2.5%। सपोज़ 30 किलो तो बहुत कम बोल दिया मैंने एक जायंट जायंट के लिए, बट फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको 2% दे रहे हैं एक जायंट जायंट को, सो 30 किलो का 2% कितना हुआ? 600 ग्राम। है ना? जायंट के लिए तो बहुत 30 नहीं होता, उनका तो लाइक 50 से ऊपर होते हैं वेट। सो जायंट जायंट को हम 2 से 2.5% पे हम देते हैं, लार्ज को 2.5 पे 3% पे देते हैं, मीडियम स्मॉल को 3 से 3.5% टे देते हैं खाना, मिनिएचर को 3.5 से 4.5% देते हैं। इसका मतलब क्या है? जो उनका वेट है 3.5% उसका क्या हुआ? लाइक अगर 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 उसका वेट है 50 किलो, है ना? अगर वो जायंट है और उसका वेट है 50 किलो, सो 2.5, यार कितना होता है ना? परसेंटेज कितना हुआ ऑफ 50? सो 2.5% हमको 50 का निकालना पड़ेगा और वो हो गया 1250 ग्राम। सो डेली बेसिस पे एक जायंट डॉग को 1250 ग्राम मिलेंगे, है ना? अगर 2.5% पे हम देख रहे हैं तो 1250 ग्राम फूड उसको मिलेगा। सो ऐसे ही करके हमें मीडियम और लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मिनिएचर का निकालना होता है। लेकिन अब लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मिनिएचर होते कौन-कौन है? सो जायंट का मतलब क्या है? सेंट बर्नार्ड हो गए, जो काफ़ी बड़ी ब्रीड्स हो गई ना, से इंग्लिश इंग्लिश मैस्टिफ्स हो गई, वो एक जायंट में आ गए। लार्ज में कौन-कौन है? लैब्राडोर है बड़े, रॉटवाइलर्स हैं, रिट्रीवर्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, जर्मन शेफर्ड्स हैं, डोबरमैन हैं, वो सब लार्ज में आ गए। मीडियम टू स्मॉल कौन से हुए? मीडियम टू स्मॉल कॉकर स्पैनियल हुए, बीगल्स हुए और शिह त्ज़ू भी लाइक एक मीडियम से स्मॉल में आया, पग मीडियम से स्मॉल में आया, डैशंड मीडियम से स्मॉल में आया। मिनिएचर में क्या हुआ? चिहुआवास होते हैं, है ना? जो टॉय ब्रीड्स होती हैं, टॉय पॉम्स होते हैं, वो सब मिनिएचर में है। सो ये हमें देखना होता है। जनरली आपका डॉग मीडियम से लार्ज लार्ज में होगा, ज़्यादा तक पब्लिक का जो है। और जायंट जायंट में सेंट बर्नार्ड, जैसे मैंने आपको नाम लिया, या फिर बुल मैस्टिफ लिया, ये सब जायंट में आते हैं। अब बहुत बड़ी लिस्ट है ब्रीड की, आप ज़रा सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डॉग की ब्रीड किस कैटेगरी में आती है। सो जायंट, लार्ज, मीडियम एंड मिनिएचर, ओके ना? मीडियम, स्मॉल एंड मिनिएचर, उनके वेट के हिसाब से हमें उनको डेली बेसिस पे खाना देना चाहिए।
सो अगर आपके डॉग एक लेब्राडोर है और उसका लार्ज है और उसका वेट 30 केजीज़ है, सो 3% अगर हम उसको खाना देना चाहते हैं, मेंटेन करने के लिए थोड़ा-सा हेल्दी रहे वो, है ना? उसको करने के लिए तो हम उसको 3% देंगे। सो अगर 30 केजी का है, तो उसको कितना पर डे खाना मिलना चाहिए? 900 ग्राम। है ना? पर डे आप उसको 900 ग्राम दोगे। अगर वो पपी है, तो इसमें आप 1.5% ऐड कर दो, यानी 4.5% आपको उसका देना है। अगर वो स्किनी है, तो और 0.5% ऐड कर दो। ओके, अगर वो चबी है, तो 0.5% माइनस कर दो। सिंपल है। थोड़ी मैथ्स है लेकिन सिंपल है। ओके, सो डॉग का वेट सबसे पहले मेजर करना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है कि उसकी साइज क्या है, जाइंट है, लार्ज है, मीडियम स्मॉल है, मिनिएचर है, उतने परसेंटेज पर डे पर हम उसको खाना देंगे जो उसके वेट के हिसाब से। पपी है तो 1.5 ऐड कर देंगे, स्किनी है तो 0.5 ऐड कर देंगे, चबी है तो 0.5 माइनस कर देंगे, और इस तरीके से हम पर डे का सपोज 900 ग्राम पर डे का हमें निकल आया अगर 30 केजी का एक डॉग है 3% पे, है ना? ये आ गया, तो उसका फूड कंटेंट क्या होना चाहिए? फूड कंटेंट से मतलब है कि फूड में होना क्या चाहिए? 900 ग्राम में क्या दूँ? 900 ग्राम क्या मैं चावल दे दूँ? 900 ग्राम क्या मैं सब्जी दे दूँ? 900 ग्राम क्या देना है उसको? सो ये फूड कंटेंट एक जनरल आइडिया है, एक जनरल वो है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक डॉग डिफरेंट होता है, ओके ना? हर एक डॉग डिफरेंट होता है, डॉग्स मशीन नहीं होते कि भाई इस गाड़ी में इतना तेल डाला तो इतना एवरेज मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि मैक्सिमम मीट होना चाहिए, है ना? फिश होना चाहिए, ऑर्गन्स होना चाहिए, वेजीज़ एंड फ्रूट्स भी दे सकते हो, लेकिन कई डॉग को वेजीज़ और फ्रूट्स नहीं नहीं पचता, कई डॉग को फिश नहीं पचता, कई डॉग को कोई मीट नहीं पचता। डॉग टू डॉग डिपेंड करता है। हमें ऐसे चेक करना पड़ता है कि इस डॉग को क्या क्या चल रहा है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एक बेसलाइन दे रहा हूँ, जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, डॉग को पहले मीट देना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिश ऐड करते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स ऐड करते हैं, उसके बाद वेजीज़ एंड फ्रूट्स ऐड करते हैं, कोई सीड्स ऐड करते हैं, कोई ऑयल ऐड करते हैं और सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं उसके बाद। तो ऐसे व स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आपको डॉग की कोई भी डाइट स्टार्ट करनी है, तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलनी होती है। जैसे पुराना कोई खाना दे रहे हो आप उसके, तो उसके अंदर आप थोड़ा-सा मीट ऐड करने लग जाओगे। अगर आप उसको किबल्स दे रहे हो, थोड़ा-सा आप उसको मीट ऐड करने लग जाओगे। उसके बाद मीट थोड़ा और बढ़ाने लग जाओगे। कुछ दिन के बाद थोड़ा मीट और बढ़ाओगे, तो फिर वो कंप्लीटली मीट हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम फिश ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद हम उसके अंदर वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। थोड़े दिन के बाद हम ऑर्गन्स ऐड कर सकते हैं। धीरे-धीरे हमें चीज़ें ऐड करनी होती है, ताकि हमें समझ में आए कि डॉग पर क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा। मतलब वो भी सिस्टम है ना, वो भी लाइक लिविंग बीइंग है ना, वो कुछ खाएगा, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी हमें नहीं पता होता। लेकिन एक जनरल आइडिया यही है कि मीट 40 से सेव सो सपोज़ 900 ग्राम है, 900 ग्राम का अगर हमने चूज़ कर लिया कि हमें 60% मीट देना है, तो 60% कितना हुआ? उसके बाद 10% फिश कितना हुआ? ऑर्गन्स अगर 15% देना चाहते हैं, 15% कितना हुआ? वेजीज़ एंड फ्रूट्स 10% देना चाहते हैं, वो कितना हुआ? सीड्स में पम्पकिन सीड ऐड कर सकते हो, है ना? जो डिवॉर्मिंग भी करता है। ऑयल्स में कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कोकोनट ऑयल पचे, है ना? फिश ऑयल ऐड कर सकते हो, उसके अंदर अगर फिश नहीं मिल रहा है आपको, तो फिश ऑयल ऐड कर सकते हो। सप्लीमेंट्स में कोई प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो उसके लिए, है ना? सो इस तरीके से हम ये सब चीज़ें ऐड करके एक उनका बैलेंस मील बनता है। लेकिन डॉग टू डॉग डिपेंड करता है, और ये एक तरीके से अपब्रिंगिंग करने की प्रोसेस है डॉग की, डॉग को रेज़ करने की प्रोसेस है। जब हम फिगर आउट करते हैं कि डॉग के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर डॉग को किडनी इश्यू है, तो ये नहीं चलेगा, ये डाइट नहीं चलेगी, वो डिफरेंट है। ये एक जनरल आइडिया है ना? ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल डाइट का एक प्लान है, जो हम किसी भी डॉग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं कि डॉग कैसे बिहेव कर रहा है, ओके? सो मुझे कमेंट्स में बताना, है ना? ज़रा ये फ़ॉर्मूला रन करके देखो, है ना? आपके डॉग का वेट क्या है? फिर उसके बाद बताओ कि वो जायंट है कि लार्ज है कि मीडियम है कि स्मॉल है, मिनिएचर है। उस हिसाब से कौन-सा परसेंटेज आपने चूज़ किया है। जब आपने वो परसेंटेज चूज़ किया, देखो थोड़ा काम है लेकिन करने का है ना? थोड़ा परसेंटेज जब आपने वो चूज़ किया, तो डेली बेसिस पे उसको कितना मिलना, नई चीज़ तो सीख रहे हैं ना। है ना? सो अगर डॉग का वेट 30 किलो है और वो मीडियम स्मॉल है, तो 3.5% या 3% पे डेली बेसिस पे हम उसको कितना खाना दें? और जब हम वो खाना हमने चूज़ कर लिया 900 ग्राम्स, तो उसमें मीट कितनी होनी चाहिए, ये भी ग्राम्स में निकालो। फिश भी निकालो, ऑर्गन्स भी निकालो, वेजीज़ एंड फ्रूट्स भी निकालो, सीड्स में सनफ्लावर सनफ्लावर सीड्स दे सकते हो, पम्पकिन सीड दे सकते हो, ये सारे के सारे फ्लेक्स सीड्स दे सकते हो उसको, है ना? ये सारे के सारे सीड्स दे सकते हो। कौन से सीड्स ऐड करोगे? ऑयल्स बताओ,
कोकोनट ऑयल ऐड करोगे, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो, सप्लीमेंट कोई प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो। ये करके बताओ, है ना? कमेंट्स में लिखो कि ये सब चीज़ें हम अपने डॉग को ऐड करके दे सकते हैं, तो हम साथ में सीखेंगे, ओके? प्लीज़ कमेंट लिखिएगा, प्लीज़ अपने डॉग का वेट देखिए, डेली बेसिस पे वो कितना खाएगा और एक डाइट फॉर्मुलेट कीजिए, है ना? ताकि हम डिस्कस कर सकें, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ और वो है पूप गाइड। मज़ा आएगा इसमें भी बहुत, ओके? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपने डॉग के बारे में, थोड़ी मेहनत कीजिए, परसेंटेज बताइए, थोड़ा दिमाग लगेगा, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, गूगल यूज़ कीजिए, लेकिन करिए, ओके? कमेंट करिए प्लीज़, हम बात करेंगे, ओके? बाय-बाय, नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ आपसे।